हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक्स ऑफ कॉमर्स। पिछले बहुत सारे वीडियोस में आपने ध्यान दिया होगा स्टूडेंट्स, हमने बेसिक्स पे बहुत ध्यान दिया है। ये बेसिक्स क्या होते हैं, ये फंडामेंटल्स क्या होते हैं, इसके बारे में जरा सुनिएगा। जिन स्टूडेंट्स का अभी न्यू एडमिशन हुआ होगा क्लास 11th में, तो देखिए उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम अभी चॉइस की होगी, उसको लिया होगा। तो सबसे पहले देखिए आप, कॉमर्स स्ट्रीम हम ले लेते हैं, उसमें सब्जेक्ट हैं आपके अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह। हम सभी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन कॉमर्स का मीनिंग हमें क्लियर नहीं हो पाता। यानी जो स्ट्रीम आप स्टडी कर रहे हो, उस स्ट्रीम की ही सबसे पहले डेफिनेशन और मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, और उससे रिलेटेड कई टर्म्स आती हैं, अकाउंटिंग, अकाउंट, अकाउंट्स। इन टर्म्स का मीनिंग क्या है? नॉर्मली हम लोग 11th पास कर जाते हैं, 12th पास कर जाते हैं, ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ पाते हैं, लेकिन इन टर्म्स का मीनिंग हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं, या ये कहिए कि उस पर कभी ध्यान नहीं देते, उसे सीरियसली नहीं लेते। रिमेंबर वन थिंग, वेल डिफाइंड इज हाफ डन। कोई भी चीज को आपने, कोई भी टर्म को, कोई भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, उसको समझना है, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स आप देखते हैं, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग हम साइमल्टेनियसली यूज करते हैं इनको एक दूसरे की जगह, बट इनमें डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू डिफाइन द टर्म अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है स्टूडेंट्स, इसको समझिएगा। अकाउंटेंसी इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। ये बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है? सिंपल टर्म्स में समझें तो अकाउंटेंसी एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। इट इज अ कंप्लीट फील्ड ऑफ नॉलेज। इस कंप्लीट सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? यानी अगर आपको अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग का मीनिंग अभी बताऊंगा मैं आपको, फिर भी अगर आपको अकाउंटिंग करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? अकाउंटेंसी को समझना होगा आपको। ये अकाउंटेंसी क्या है? इट इज ए कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी अपने आप में एक ये कंप्लीट फील्ड है, एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। और उस सब्जेक्ट में क्या होता है? उस सब्जेक्ट में होते हैं अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, उसमें बेसिक थियरी होती है। यानी अगर आपको अकाउंटिंग समझना है तो सबसे पहले आपको अकाउंटेंसी समझना होगा, नॉलेज गेन करनी होगी, उन रूल्स को समझना, उन रूल्स को स्टडी करना होगा। वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द रूल्स, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द बेसिक थियरी, then you would be able to understand, you would be able to start accounting। यानी अकाउंटेंसी क्या है, आप समझ लें, एक सब्जेक्ट है, यानी कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अकाउंटिंग क्या है? नो डाउट अकाउंटिंग भी एक सब्जेक्ट है, बट अकाउंटिंग इज नैरो इन स्कोप, यानी स्कोप में ये छोटा है। और अकाउंटेंसी क्या है? इट इज ए ब्रॉड स्कोप है, उसका वाइडर स्कोप है। अब आप यूं भी कह सकते हो कि अकाउंटिंग जो है अकाउंटेंसी का एक छोटा हिस्सा है। यानी फर्स्ट वी स्टार्ट विद अकाउंटेंसी एंड देन वी आर एबल टू स्टडी अकाउंटिंग। अब मैं आपको अकाउंटिंग का मीनिंग समझाना चाहता हूं स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग में देखिए हमारा बेसिक पर्पस क्या है। जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई ट्रेड कर रहे हैं, या कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारा पर्पस होता है कि उसमें हमें पता चले इसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यानी when we want to know the net results, profit or loss,
या बिजनेस की एफिशिएंसी, तो हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है, उनकी एक समरी तैयार करते हैं और बाद में उनको एनालाइज करके वी ट्राई टू फाइंड आउट द नेट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। ये अकाउंटिंग है स्टूडेंट्स। अब मैं ब्रीफ में दोबारा बता दूं आपको, अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अपने आप में एक कंप्लीट फील्ड है जिसमें अकाउंटिंग भी ये उसका एक हिस्सा है। और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड फाइनली उस ट्रेड या बिजनेस जिसकी आप रिकॉर्डिंग और समरी तैयार कर रहे हो उसका नेट रिजल्ट क्या है, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको एनालाइज करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपनी बुक से भी स्टडी कीजिएगा, जो मैंने बताया उसको बार बार वीडियो को सुनिएगा। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में बेसिक डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। यानी एक बार आपको अगर अकाउंटेंसी की नॉलेज हो गई, यानी वंस यू गेन द नॉलेज then you would be able to maintain accounting methods, you would be able to maintain accounts। और आप स्टूडेंट्स ये भी कह सकते हो कि हमारा फर्स्ट स्टेप कहाँ से शुरू होता है, अकाउंटेंसी से शुरू होता है और फिर हम किसकी ओर मूव करते हैं, अकाउंटिंग की तरफ मूव करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में। इसी तरह बहुत सारे टर्म्स और हैं जिनको हम आने वाले वीडियोस में आपके लिए क्लियर करते रहेंगे, ताकि कॉमर्स के जितने सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी हो या बिजनेस स्टडीज हो, इसमें आपका इंटरेस्ट बने, इसमें आपकी नॉलेज बने। फाइनली एक चीज और बताता हूँ स्टूडेंट्स, मुझे याद आ गया, आप यूं भी कह सकते हो, जैसे आपने सुना है ना कई बार एक वर्ड होता है साइंस और एक टर्म होती है आर्ट। साइंस का मतलब सिंपल भाषा में नॉलेज और आर्ट का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। यानी उस नॉलेज को जब हम कहीं लागू करते हैं ना, यूज करते हैं, तो वो आर्ट कहलाती है। अब आप समझें अकाउंटेंसी क्या है, यू कैन से अकाउंटेंसी इज ए नॉलेज, यानी अकाउंटेंसी इज ए साइंस। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। यानी हमने जो यहाँ नॉलेज गेन की उसे हम कहाँ अप्लाई करते हैं, अकाउंटिंग में अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग का ये मीनिंग आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।